हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 3 आकलन परीक्षा में पास नहीं हुए तो हटाए जाएंगे पारा शिक्षक। एक बड़ी खबर कि झारखंड में काम कर रहे पारा शिक्षक अगर 3 बार आकलन परीक्षा लेने के बावजूद परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। ये संकेत मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में यही नियमावली लागू है जिस पर सरकार काम कर रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में शिक्षकों को आकलन परीक्षा पास होने के लिए 3 मौके दिए गए थे। जो इस परीक्षा में पास नहीं हुए हैं उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। और पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान और नियमावली को लेकर 8 नवंबर को बैठक होगी। बैठक में पारा शिक्षकों के शिष्टमंडलों को भी बुलाया जा सकता है। वहीं पारा शिक्षकों ने सेवा स्थायीकरण के साथ ही वेतनमान को लेकर के अंतिम निर्णय 14 नवंबर तक लेने की अपील किए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने स्वास्थ्य जांच कराने के लिए मंगलवार को चेन्नई चले गए हैं। वे इस सप्ताह के अंत तक चेन्नई से झारखंड लौटेंगे। उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से भरे जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के 13 नवंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 14 से लेकर 18 नवंबर तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। जैक ने इसका शेड्यूल जो है कल ही जारी कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा के आयोजन से संबंधित गाइडलाइन भी जारी की गई है। मैट्रिक के लिए 2 बार परीक्षा ली जाएगी। बता दें, पहली परीक्षा दिसंबर में OMR सीट पर ली जाएगी, वहीं दूसरी परीक्षा मार्च अप्रैल में लिखित रूप से ली जाएगी। दोनों के परिणाम के आधार पर ही अंतिम रूप से रिजल्ट बनाया जाएगा। अभ्यर्थी जैक के वेबसाइट से आवेदन भर सकते हैं और इसके लिए वेबसाइट में आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर में 1 लाख छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर संकट। इधर झारखंड के इंटर कॉलेजों में निर्धारित सीट से करीब 1 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं का नामांकन ले लिया गया है। एक संस्थान में 2 से 3 ज़्यादा सेक्शन में एडमिशन लिया गया है। अभी भी हजारों छात्र छात्राएं लाइन में खड़े हैं। अब संकट ये है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अगर संस्थानों की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं करती है तो संबंधित छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और ना ही 2023 में होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में वे शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन काफी परेशान है और कॉलेज ने सीटों में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव जैक को भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 15 नवंबर से बड़े पैमाने पर शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार देने के अपने वादे को एक बार फिर से दोहराया है। बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष मानने के अपने वादे पर सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने पहले ही 30 अक्टूबर तक सभी विभाग के अधिकारियों को नियमावली बनाकर उसे कैबिनेट से पास कराकर नियुक्ति देने का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2.5 लाख पदों पर बहाली होनी है, जिसमें शिक्षा विभाग में 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। झारखंड पुलिस की 20,000 से अधिक बहाली होनी है और मनरेगा और उत्पाद विभाग में 50,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी है। इस तरह से हर एक विभाग पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर दायर याचिका पर कल सुनवाई होने के साथ ही फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले जस्टिस नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनी और सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल KQ वेणुगोपाल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बालबीर सिंह और अन्य वरिष्ठ वकीलों ने विभिन्न राज्यों की ओर से पक्ष रखा है। इसके साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट को मिला 20वां जज। झारखंड हाईकोर्ट के जज सुभाष चंद ने मंगलवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बता दें, इसके साथ ही एक और जज सुभाष चंद के शपथ के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन समेत न्यायाधीशों की संख्या अब 20 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर लगी रोक। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति को
चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही विश्वविद्यालय से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। वहीं बता दें कि आज विश्वविद्यालय में इन पदों के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से पहले जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर सरकार को घेरेगी बीजेपी। इधर बीजेपी ने झारखंड सरकार से पंचायत चुनाव से पहले जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है। पार्टी के एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव होने वाला है। ऐसे में कई सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन राज्य में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से प्रत्याशियों को काफी परेशानी होने वाली है। वहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से वैसे युवाओं को भी दिक्कत आ रही है जिन्हें नौकरी में आरक्षण का लाभ लेना है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। अमर बाउरी मंगलवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित पार्टी में अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल भवनों के रखरखाव और मरम्मत पर लगभग 37 करोड़ खर्च करेगी सरकार। राज्य में माध्यमिक और +2 विद्यालयों के भवनों के रखरखाव और मरम्मत कार्यों पर हेमंत सोरेन सरकार 37.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार स्कूलों में नए कक्षों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये खर्च करेगी। ये जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने दी है। इसके साथ ही इधर जिला स्तरीय एनएचएम कर्मियों के लिए 94 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इधर स्वास्थ्य, चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में काम कर रहे एनएचएम कर्मियों के वेतन और मानदेय के लिए 94 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति राज्य लेखा प्रबंधक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के स्तर से दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में कर्मियों के अनुसार मानदेय एवं वेतन की राशि निर्गत की गई है। इसके साथ ही इधर संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका का गठन अनुचित है। बता दें, इधर संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति उलीडीह जमशेदपुर के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर उन्हें मानगो नगर निगम को रद्द करने और नगर निगम चुनाव को रोकने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहिबगंज में भी बनाया जाएगा एयरपोर्ट। साहिबगंज में भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने कवायदा शुरू कर दी है। गंगा पुल और बंदरगाह के निर्माण हो जाने के बाद एयरपोर्ट की विशेष जरूरतें होगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल यहां जैप ग्राउंड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि संथाल परगना के लिए 2500 करोड़ की लागत से मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट तैयार किया गया है। इसके तहत साहिबगंज के 4 और गोड्डा के 9 और दुमका के 2 ब्लॉक यानी 15 स्थानों पर गंगा नदी से पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। वहीं किसानों को भी इससे काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इधर कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से होगी तेज। 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरे झारखंड में और अधिक तेजी से चलाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी कार्यकारी अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों और मंत्री विधायकों सहित राज्य के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक चलने वाले सदस्यता अभियान में तेजी लाए और अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को इस अभियान में जोड़ने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये फैसला लिया गया है कि 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को झारखंड में हर प्रखंड और जिला मुख्यालय में चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बोले उनसे पूछिए जो 20 सालों में संविदा पर नियुक्ति की व्यवस्था खड़ी कर गए। एक बड़ी खबर की राज्य गठन के बाद संविदा पर लगातार हो रही नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व की सरकारों पर बड़ा हमला बोला है। साहिबगंज दौरे के बाद मंगलवार की शाम बोकारो पहुंचे सीएम से पूछा गया कि संविदा पर हो रही नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने तलक टिप्पणी की है, उस पर उनका क्या कहना है। इस पर सीएम ने कहा है कि ये सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने इस व्यवस्था को खड़ा किया है। आज सरकार के लिए ऐसी व्यवस्था से एक बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई है। अब उन्हीं सब चीजों को बेहतर करने और सुधारने के लिए अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सचिवालय में सहायकों की नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होना जरूरी। एक बड़ी खबर की झारखंड सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद में नियुक्ति के लिए अब अभ्यर्थियों को झारखंड में स्थित
मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि आरक्षण से आच्छादित अभ्यर्थियों को इस प्रावधान से छूट दी गई है। वहीं अनुकंपा और विभागीय परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक इंटर पास होने से संबंधित प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को अस्थायी रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान भी होना जरूरी किया गया है। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद क्रमिक विभाग ने मंगलवार को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही इधर नियोजन नीति में शामिल करने को लेकर धारणा। इधर झारखंड के मूलवासी अपनी मांगों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। आज राजधानी रांची में राजभवन के पास 1964 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए मूलवासी साधनों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं राज्यपाल दफ्तर में सौंपे ज्ञापन में मूलवासी साधन मोर्चा ने कई मांगे रखी है। साथ ही बता दें, मोर्चा ने कहा है कि सरकार मोर्चा की इस मांग को मानने में अगर असमर्थ है तो संयुक्त बिहार में बने 3 मार्च 1982 के नियोजन के लिए बनी स्थानीय नीति को ही झारखंड में लागू करे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। इधर मंगलवार को राजधानी रांची में सुबह से ही खिली धूप रही। वहीं सुबह शहर के बाहरी भागों में हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में धूप खिली रहेगी। लोगों को सुबह और शाम सिहरन वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। आने वाले 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दीपावली के आसपास ठंड बढ़ेगी और मुख्य रूप से दीपावली पर भी मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकांक्षा कोचिंग में अब 100 नहीं बल्कि पढ़ेंगे 125 बच्चे। इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से संचालित आकांक्षा कोचिंग में अब केवल 100 नहीं बल्कि 125 बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारी करेंगे। निदेशालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस बदलाव के तहत नए सत्र के क्लासेस 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने बताया है कि नए सत्र से 75 इंजीनियरिंग और 50 बच्चे मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए नामांकित किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर समस्याओं को कराया अवगत है। इधर विस्थापित ऑपरेटिव संघ का अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। बीएसएल के मेन गेट जाने आने वाली सड़क के साथ प्रशासनिक भवन और एसआरडी भवन का मुख्य गेट भी जाम रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोकारो आगमन को देखते हुए उनसे मिलकर विस्थापित ऑपरेटिव्स की समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द समाधान करने की मांग करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत बता दें, जिला पुलिस ने कमेटी के सदस्यों को धरना स्थल से कहीं और जाने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दिया था। इसके बावजूद संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और मांग पत्र सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखी दीपावली के बाद करेगी उग्र आंदोलन। जरमुंडी के नवाडी दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ की एक बैठक हुई। बैठक में अपनी मांगों को लेकर आगामी 28 अक्टूबर को संघ के द्वारा दुमका के विधायक बसंत सोरेन के आवास का घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए रानी जयश्री ने कहा है कि सभी पोषण सखियों को एकत्रित होकर झारखंड सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करना होगा और कहा है कि झारखंड सरकार की मंशा पोषण सखी के प्रति सकारात्मक नहीं है। पोषण सखियों को इस अन्याय के विरुद्ध गोलबंद होना होगा। 28 अक्टूबर को इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लेह और लद्दाख में मजदूरों का हाल जानेगी सरकार। इधर श्रमिकों के लिए एक बड़ी खबर कि झारखंड सरकार लेह और लद्दाख में बीआरओ की सड़क योजनाओं में काम कर रहे झारखंड के 1620 मजदूरों का हाल जानेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक टीम वहां जाएगी और मजदूरों की स्थिति की जायजा लेगी। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक टीम लेह और लद्दाख का दौरा करेगी। टीम मजदूरों की समस्याओं और सेहत के साथ ही जरूरतों पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।
इसी के आधार पर श्रमिकों को सहायता दी जा सकती है। इसके साथ ही इधर पंचायत चुनाव के आरओ और एसआरओ पर लगी मुहर। पूर्वी सिंहभूम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के नाम पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। 9 अक्टूबर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार ने इसके नाम की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी थी। सिर्फ जिला परिषद की 27 सीटों के चुनाव के लिए 4 आरओ और 51 एआरओ बनाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आम जनता की सुनी फरियाद, विधायक प्रतिनिधि ने कहा जल्द होगा निदान। विधायक कार्यालय पाकुड़ में स्थानीय जनता ने विधायक प्रतिनिधि गुलाम अहमद को प्रधानमंत्री आवास, बिजली सुधार, राशन डीलर की मनमानी, लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड के साथ ही वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ दाखिल खारिज से संबंधित आदि शिकायतों का आवेदन पत्र दिया है। बता दें, विधायक प्रतिनिधि गुलाम अहमद ने जल्दी सभी समस्याओं के हल करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकुड़ जिला गव्य विभाग से पशुपालन के लिए 50% सब्सिडी विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को चाहिए विधायक कार्यालय या फिर प्रखंड परिसर पाकुड़ में इसकी विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1550 बीएड सीटों पर दाखिला आज से। बीएड में दाखिले के लिए मंगलवार को सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब छात्र आवंटित कॉलेज में प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर दाखिला ले सकते हैं। दाखिले की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। इस बीच छात्रों को अलॉट किए गए कॉलेजों में जाकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर नामांकन ले लेना होगा। वहीं बताते चले साथ ही इधर 30 तक इंटरनल मार्क्स जमा करने का मौका। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को 30 अक्टूबर तक यूजी फाइनल सेमेस्टर का इंटरनल मार्क्स जमा करने का निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की बढ़ी तिथि। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब 20 नवंबर तक ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई थी। रिजल्ट के कारण समय पर नामांकन में हो रही देरी को देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है। छात्र संगठनों ने राज्य में जोरदार आंदोलन भी किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर बंद हुए ई कल्याण पोर्टल को फिर खोला गया था। इसमें बता दें, बीएड के 2020 से 22 सत्र के छात्र वर्ष 2020 से 21 के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो वहीं 2021 से 22 के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने ये जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एएनएम जीएनएम प्रतिनिधि मंडल ने 2 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य अनुबंधित एएनएम जीएनएम संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 2 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को ज्ञापन सौंपे हैं। संघ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा कुमारी ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों से अनुबंध पर महज 15,000 के मानदेय पर हम सब काम कर रहे हैं। सरकार हम अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करते हुए समान काम के समान वेतन दे और सभी जीएनएम और एएनएम ने मानवता की रक्षा के लिए वैक्सीन देने का काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली कैबिनेट की बैठक में हमारी 2 सूत्री मांगों पर सरकार विचार करेगी। इसके साथ ही इधर मनरेगा योजना में लाए तेजी। ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग सभागार कक्ष में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान मनरेगा के अंतर्गत संचालित इस अभियान की समीक्षा की गई है। वहीं मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी जिलों में गति देकर पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं बताते चले, इसके अलावा मनरेगा के तहत संचालित बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और कंपोस्ट पिट और अन्य योजनाओं में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 30 जून के बीच मिलेगी छात्रवृत्ति। इधर झारखंड के सभी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण का पोर्टल खोलने से लेकर अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने को लेकर अब छात्रवृत्ति वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अब प्रत्येक वर्ष 1 जून से लेकर 30 जून तक वितरण कर दिया जाएगा। इस संबंध में कल्याण विभाग ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अन्य को पत्र भेजकर जानकारी दी है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री से प्रतिबंध में छूट देने की मांग। इधर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी प्रतिबंधों से व्यापारियों और ग्राहकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात कर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी प्रतिबंधों में छूट देने का आग्रह किए। इसके साथ ही इधर मंत्री की चेतावनी, हड़ताल से नहीं लौटे अनुबंध कर्मी तो नहीं करेंगे बहाली। इधर बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत काम कर रहे अनुबंध कर्मियों से हड़ताल से वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि हर बात को लेकर हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। अनुबंध कर्मी यदि हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो सरकार विज्ञापन निकालकर उनकी जगह नई बहाली पर विचार करेगी। उनके पास ये विकल्प है, उनकी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने नहीं दी जाएगी। इधर झारखंड हेल्थ एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को हुई बैठक में अनुबंध कर्मियों ने मंत्री के इस बयान की निंदा की है। साथ ही हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झरेरा ने 41 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के निबंधन आवेदन को कर दिए निरस्त। इधर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए जरूरी कागजात नहीं जमा करने पर झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 41 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन को निरस्त कर दिया है। 2 बार नोटिस देने के बाद भी आवेदनकर्ताओं के द्वारा दस्तावेज जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत धनबाद जिले के 21 और रांची के 10 और पूर्वी सिंहभूम के 5, हजारीबाग के 4 और रामगढ़ के 1 प्रोजेक्ट का आवेदन खारिज किया गया है। इसमें अधिकतर ऑफलाइन मोड से आवेदन करने वाले प्रोजेक्ट शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विश्वविद्यालय पहुंचे छात्र। बीएड कोर्स में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को दर्जनों छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचे और छात्रों ने कहा है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ाकर छात्रों को झटका दिया है। विश्वविद्यालय से अब विलंब वापस लेने की मांग किए हैं। वहीं बता दें, बीबीएमकेयू में कर्मियों का 524 पद खाली। आने वाले समय में कॉलेजों में शिक्षकोत्तर कर्मियों की वर्ग 3 और वर्ग 4 के रिक्त पदों पर नियुक्ति की आस बढ़ गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बीबीएमकेयू प्रबंधन से आरक्षण रोस्टर के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही इधर सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरे। धनबाद जिले में सैनिक स्कूल तलैया में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्र 2022 से 23 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी 2022 को निर्धारित की गई है। कक्षा 6 में लड़के लड़कियों और 9वीं कक्षा में केवल लड़कों का एडमिशन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने राजभवन के समक्ष दिखाई अपनी ताकत। इधर राज्य से करीब 2000 सहिया साथी बीटीटी और एसटीटी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना दिए और इन सभी ने प्रोत्साहन राशि को 3 गुना करने सहित 13 विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन के पास धरना दिए हैं। और सहियाओं ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार के हर आदेश का पालन सहियाओं के द्वारा जान जोखिम में डालकर किया गया है। इसके अलावा सहिया साथी और बीटीटी को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई है। वहीं इधर कोरोना की तीसरी लहर का संकेत, राजधानी में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उससे लोगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। हर दिन संक्रमितों के मिलने के बाद अब डॉक्टरों ने भी इसे तीसरी लहर का संकेत मान लिए हैं। दूसरी लहर के बाद पिछले 6 दिनों में जिले में 126 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। हालांकि तीसरी लहर की तैयारी को लेकर पहले से ही लगभग सभी अस्पताल तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पद भरने का एक और प्रयास है। इधर राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पद को भरने के लिए एक और प्रयास किया है। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के पदों पर इसी महीने हुई नियुक्ति में अधिकांश पद रिक्त रह जाने के बाद उन पदों को भरने के लिए एक और वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक के 70 और सह प्राध्यापक के 79 पदों पर नियुक्ति हेतु 30 और 31 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्तियों को लेकर कवायदा में जुटा क्रमिक विभाग। राज्य स्तरीय नियुक्तियों के बाद अब क्रमिक विभाग ने जिलों में कर्मियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से संभागनालय में रिक्तियों से संबंधित आंकड़े जुटाने की कवायदा शुरू कर दी है। क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग
में आज इस मामले पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की है, जिसमें सभी जिलों से ऐसी रिक्तियों की जानकारी मांगी जाएगी। इस बीच नियमावली बनाने को लेकर चल रही गतिविधियों की समीक्षा भी आज की जाएगी।